स्वामी श्री हरिदास जी का भी स्मरण करना है। तो कल का वर्णन किया है। श्वेत द्वीप में दास जे श्रवण सुनो तिनकी कथा। श्री नाराजी वर्णन करते हैं, भाई श्वेत द्वीप के रहने वाला, अच्छा हम लोग किस द्वीप में रहते हैं? जम्बू द्वीप में रहते हैं। जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, शालमली द्वीप, ऐसे 7 द्वीप हैं। 7 द्वीप नौखंड में। भक्त जिते मंभू, नवाजी कहते हैं 7 द्वीप नौखंड में जितने भक्त हैं वो मेरे राजा हैं, मैं उनके चरण रज लेना चाहता हूँ। तो ऐसे ही ये जो कुछ हम लोग दिखाई दे रहा है, जितने देश हैं, जहाँ तक हवाई जहाज पहुँचता है, वो मनुष्य पहुँचता है, वहाँ तक के क्षेत्र को जम्बू द्वीप कहा है। ये श्वेत द्वीप में परम भागवतों का निवास है। श्री नाभाजी कहते हैं, भाई श्वेत द्वीप में दास जे, वहाँ भगवान के दास रहते हैं, केवल भक्त ही रहते हैं। उनकी कथा मैं तुम्हें सुना रहा। वहाँ के भक्त कैसे हैं? श्री नारायण बदन निरंतर ताई देखें। श्वेत द्वीप के रहने वाले भक्त सदैव नारायण भगवान के नखशिख स्वरूप का ध्यान ही करते रहते हैं। जैसे हम लोग कल फूल बंगला में जुगल सरकार के नखशिख का ध्यान वर्णन श्रवण कर रहे थे, उसी प्रकार श्वेत द्वीप के भक्त सदैव भगवान के रूप का दर्शन करते रहते हैं। पलक परे जो बीच कोट जम जातम लेखे। मंदिर में विराजमान श्री नारायण भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं मूर्ति में। और यदि दर्शन में अंतराय पड़ता है तो करोड़ों यम यात्रा के समान उनको दुख का अनुभव होता है। तिनके दर्शन काज गए तह बीणाधारी। एक समय की बात है, भगवान नारायण ने वैकुंठ में नारद जी से कहा कि श्वेत द्वीप के भक्तों का दर्शन कर आओ, दर्शन कर आओ। अच्छा, भगवान का इशारा रहता है, चाहे देवता हो या मनुष्य हो या दैत्य हो, ये न किन प्रकार किसी भी तरह से तुम जीवों को हमारी शरण में लाओ। भगवान के हृदय में अनंत करुणा का समुद्र लहराता रहता है। तो उन्हीं के मन के अवतार श्री नारद जी, भगवान के मन में ये रहता है, ये जीव मेरे से विमुख हो गया है, जल्दी से जल्दी हमारे पास आ जाए। तो उनके मन के अवतार श्री नारद जी को भगवान भेजते हैं। नारद जी सुदुख तेज देकर राक्षसों को, मनुष्यों को, देवताओं को, सबको भगवान की शरण में ले जाते हैं। तो भगवान के आदेश थे, नारद जी श्वेत द्वीप में भक्तों का दर्शन करने गए। वहां क्या देखा? गांव के क्षेत्र से गांववासी सब निकल करके गांव के बाहर श्री नारायण भगवान का मंदिर है, वहां आरती में सब शामिल है। भगवान नारायण की आरती हुई और आरती के बाद सभी भक्त खूब हरे राम हरे कृष्णा गोविंद जय जय गोपाल जय जय भगवान का हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। मूर्ति के आगे खड़े होकर नाच रहे हैं, प्रेम में उन्मत्त हो रहे हैं, जिनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। इस प्रकार नृत्य करते करते बहुत देरी हो गई। नारद जी भी वीणा बजा रहे हैं उनके साथ। नारद जी ने सोचा कि आरती तो हो गई
और कीर्तन भी हो गया। चलो अब हम अपनी सेवा भी यहाँ से प्रारंभ करें। इन लोगों को हम सत्संग सुनावे, भगवान की कथा और भक्तों की कथा सुनावे। तो जो ही किसी भक्त से कहा, हाथ पकड़ करके वो नाच रहा था, नाम का रस और प्रत्यक्ष में मूर्ति का दर्शन कर रहा था साक्षात, कि अरे भाई तुम कथा सुनो। परंतु उस भक्त ने सुना ही नहीं कि कोई हमसे क्या कह रहा है। दूसरे को पकड़ा, उसने भी नहीं सुना। नारद जी बड़े परेशान, ये भक्त कैसे हैं जो कथा नहीं सुनते हमसे। इतने में मंदिर के भीतर बैठे हुए नारायण भगवान कहते हैं, ये कथा सुनने के अधिकारी नहीं है। श्वेत द्वीप वासी सदा रूप के उपासी, ये श्वेत द्वीप वासी सदा रूप के उपासी हैं। इनके तन मन में, नेत्रों में, रोम रोम में मेरा रूप समाया हुआ है। इन्हें देह की सुधि नहीं है नारद जी, इन्हें कथा मत सुनाओ। अब ये बात नारायण भगवान की सुन करके नारद जी को बड़ा बुरा लगा। अब उदाहरण के लिए अपना ही उदाहरण हम दें। हमें कथा कहने के लिए जयपुर बुलाया जाए और व्यास मंच तैयार किया जाए और कथा मंच पर बैठा दिया जाए और पीछे से जो कथा कराने वाले हैं वो कह दें, महाराज जी यहाँ कथा नहीं करनी, आप ठंडे ठंडे वृंदावन पधारो। अच्छा एक बात बताओ, हमें कैसा लगेगा ऐसे समय पर? हमें कैसा लगेगा? नारद जी की बात है ठीक है, लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूँ, बहुत बुरा लगेगा। अरे घर में बुलाकर बेइज्जती करते हो, ऐसे ही होता है? बस यही स्थिति नारद जी की हुई। नारद जी को बहुत बुरा लगा कि बैकुंठ से भेजा है कि कथा कह के आओ, सदुपदेश दो, और यहाँ आकर के मंदिर वाले तुम ही एक मुंह से भेजते हो कि जाओ कथा सुनाओ, एक मुंह से कहो इनको कथा मत सुनाओ। ये कैसी विडंबना है? तो नारद जी नाराज होकर के सीधे बैकुंठ पहुंचे। नारायण भगवान से कहने लगे, प्रभु ये आपकी बात हमको अच्छी नहीं लगती, यहाँ से आपने कथा के लिए भेज दिया, वहाँ आपने नहीं कर दिया, बताओ। हमें बहुत बुरा लगा, मैं ऐसा करते हो? तो नारायण भगवान बोले, देखो चलो हम तुमको वहाँ के भक्तों का और दर्शन कराते हैं। अभी तो एक मंदिर में ही गए थे ना, वहाँ के मनुष्यों का दर्शन किया था, अब और भक्तों का हम दर्शन करावे, चलते हैं। गरुड़ में बैठ करके नारायण भगवान श्वेत द्वीप में एक जंगल में पहुंचते हैं। वहाँ जंगल में बड़ा सुंदर एक सरोवर है। सरोवर के आसपास पक्षी कलरव कर रहे हैं, बड़ी सुंदर मधुर मधुर बोली में कुछ कीर्तन कर रहे हैं, हरि नाम। हमारे श्री नवल दास जी मुखिया जी जब वृंदावन आए, जवानी में साधु बने, तो हमसे कह रहे थे, भैया मैं जब नयो साधु बनो तो टटिया स्थान की लतान में जो पक्षी बैठे, कोयल और मोर और तोता बोलते रहे तो राधे राधे बोलते थे। हमें सुनाई देता था कि पक्षी राधे राधे बोल रहे, ऐसा मैंने कानों से सुना है, प्रत्यक्ष की बात है तुम्हारा। नारायण भगवान और नारद जी गरुड़ को नीचे उतारा और सरोवर के पास गए। सरोवर के पास एक बड़ा सुंदर वृक्ष था और वृक्ष के ऊपर एक पक्षी बैठा था। बस जवान से राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, वो पक्षी हरि नाम रट रहा था। श्री नारायण भगवान ने कहा, देखो नारद जी ये जो पक्षी है, बरस हजार बीते
भये नहीं चित चीते प्यासो रत ए पे पानी नहीं पीजिए। बरस हजार 1000 वर्ष हो गया इस पक्षी को डाली में बैठे बैठे केवल मेरा नाम रट रहा है और ये मेरा प्रसाद पाता है, मेरा जूठा ही भोजन करता है, मेरा जूठा पानी पीता है, बिना प्रसाद के ये कुछ नहीं खाता है। मैं यहाँ आता हूँ जब इसे खिला जाता हूँ तभी खाता है, इसके अलावा कुछ नहीं खाता। तो नारद जी बोले महाराज इसका प्रमाण क्या है कि आपका ही प्रसाद पाता है, जूठा पाता है? बोले देखो अभी लो। श्री नारायण भगवान ने कहा नारद जी कुछ यहाँ से फल तोड़ करके लाओ और दोना पत्ते का दोना बनाकर उस पक्षी के पास रखो डाली में। पक्षी देख रहा है, दर्शन कर रहा है, आंखों से अश्रु बह रहे, भगवान के दर्शन करके आनंद मग्न हो गया और प्रसन्न हो रहा है कि आहा आज हमें भगवान का प्रसाद मिलेगा। पक्षी ने पंख फड़फड़ाए हैं, जो ही 2 डाली के बीच में दोना रखा तो भगवान ने खाया नहीं था, पाया नहीं था, वैसे अमनिया था। एक दोना में जल रख दिया है, पक्षी दौड़ करके आया, आज प्रभु का प्रसाद मिलेगा। लेकिन जो ही चोंच में उसने जल भरा, फल भरा तो प्रसाद नहीं था, वो उसे प्रसाद का स्वाद मालूम था और मुंह से पानी उड़ेल दिया और पुनः उसी स्थान पर बैठ गया जाकर के। नारद जी ने कहा प्रभु इसने तो पानी मुंह में डालकर वो भी उड़ेल दिया। बोले ये प्रसाद ही पाता है। अच्छा ऐसा करो 1 दोना जल पुनः सरोवर से भर के लाओ मेरे पास। नारायण भगवान की आज्ञा मान करके नारद जी दोना लाए और ला करके जल का दोना था। आधा दोना जल भगवान ने पिया और आधे जल को कहते सावधानी से ले जाना, जल गिरे नहीं, और उसी वृक्ष की 2 डाली के बीच में रख दिया। क्योंकि जो कोई भी वृक्ष प्राय होता तो नीचे से 2 शाखाएं बढ़ती हैं, वहाँ 2 शाखा के बीच में रख दिया। प्रसादी जल था। पक्षी पुनः दौड़ करके आया और जो ही वो जल अपनी चोंच में रखा तो पहले जल मुंह में रख कर ऐसे जल पीता जाता है और अपनी जीभ से होठों को चोंच को चाटता जा रहा है। नारायण भगवान कहते हैं देखो ये मेरे प्रसाद के स्वाद के रस को जानता है और पूरा जल पी लिया और दोना अपने पंजे से सरका के नीचे गिरा दिया और उसी स्थान पर राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम पुनः नाम रटने लगा। श्री नारद जी भगवान से कहते प्रभु अब बस हो गया, परमार्थ हो गया, लोगों का कल्याण करना। अब तो मैं इस परम भागवत पक्षी की ही सेवा करूंगा। बोले क्या करोगे? रोजाना बैकुंठ से आपको कुछ भोजन करा करके और इसको प्रसाद देने आया करूंगा, ये मेरी सेवा स्वीकार हो जाए प्रभु। नारायण भगवान बोले और उस वृक्ष की परिक्रमा करने लगे। नारद जी जिस वृक्ष में वो पक्षी बैठा है उस वृक्ष की परिक्रमा करने लगे और पक्षी को प्रणाम कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। नारद जी से नारायण भगवान ने कहा देखो अभी तो तुमने यहाँ के पक्षी भक्तों को देखा है, जरा और मनुष्य भक्तों को देखो चल के ना। तो जिस मंदिर में नारद जी की बेइज्जती किया था नारायण भगवान ने, यहाँ कथा मत सुनाओ, उसी मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं। नारद जी ने कहा प्रभु यहाँ तो मैं आ चुका था। अरे तो देखो समझो तो सही। अचरज देखी चख
लगे ना निमेष क्यों चौदिस फिरो अब सेवाया की कीजिए। चलो आगे देखो को रहे न परेखो भाव भक्ति कर देखो गए द्वीप हरि आइए द्वीप हरि काइए। देखो अभी और आगे चलते हैं। आयो एक जन धाय आरती समय बिहाय। उसी मंदिर वाले गांव में पहुंचे जिस मंदिर में पहले दर्शन करके गए थे नारद जी। मंदिर थोड़ा दूर है। नारद जी और नारायण भगवान जा रहे हैं खेत के सहारे। इतने में मंदिर से गांव की तरफ कुछ जा रहे हैं। गांव से एक व्यक्ति दौड़ा हुआ आ रहा है। हाय मेरी आरती छूट गई, हाय मेरे ठाकुर जी की आरती छूट गई, और रोता हुआ दौड़ा चला आ रहा है। बीच खेत में आरती करके लौटने वाले व्यक्ति से गांव से आने वाले व्यक्ति ने पूछा, भैया आरती हो गई क्या? आरती करके आने वाला व्यक्ति कहता है, हाँ आरती तो हो गई। राजभोग की आरती। राजभोग कहते हैं दोपहर के समय भगवान को भोग आता है, उसके बाद जो आरती होती है उसे राजभोग आरती कहते हैं। हाँ प्रभु, हे नारायण, हे गोविंद, हे गोपाल, मेरा जीवन तो व्यर्थ है। आज आपकी आरती नहीं मिली, इसलिए अब जीवन रख कर क्या करूँगा। हाँ प्रभु, हे दीनबंधो, हे दीनानाथ कहते हुए और धड़ाम से गिर गया और उसके प्राण पखेरु हो गए, वो मृत्यु हो गई। उसकी गृहिणी दौड़ी वही चली आई पीछे से। उसने सुना क्या हुआ, बोले आरती हो गई, आरती हो गई। वो भी गिर कर शरीर छोड़ देती है। उसके बच्चे दौड़ कर आते हैं, आरती हो गई क्या? बोले हो गई। भगवान के विरह में शरीर छोड़ दिया। नारद जी घबराए गए, हे प्रभु ये सब क्या हो रहा है? इनके हृदय में कितनी अगाध भक्ति है आपके चरणों में कि आपकी आरती छूटने मात्र से इन्होंने प्राण त्याग दिए। इसलिए अब क्या करें? नारायण भगवान कहते हैं ऐसा यहीं बैठे बैठे बीना बजावे कुछ देर, आप भी बैठो हम भी बैठे। नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते हुए बीना बजाते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। हाय देखो तो ये कितने परम भागवत भक्त हैं। संध्याकालीन वेला में जिसे उत्थापन भोग कहते हैं, 12 बजे के बाद 4 बजे तक अष्टयाम पद्धति सेवा में श्री ठाकुर जी की आरती होती है, उत्थापन आरती होती है और ठाकुर जी जगाए जाते हैं। भगवंत सिंह जी ने कहा